थ्योरम बेस्ड ऑन साइक्लिक कोऑर्डिनेटर से एक दूसरा एप्लीकेशन, जो कि सवाल यूं है कि प्रूव डेट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इससे पहले एक वीडियो में अपलोड किया था जिसमें था कि साबित करना था कि एक साइक्लिक जो ट्रेपेजियम होता है वो आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है। उसी तरह कुछ मिलता जुलता दूसरा एक एप्लीकेशन है जो कि एग्जाम में 2025 के फाइनल में आने का चांसेस है। एक तरह का सजेशन समझिए। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो माध्यमिक है एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन में जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं मार्च फरवरी महीना में, उसमें ये सारे क्वेश्चन ज्योमेट्री में आ सकते हैं एप्लीकेशन में। ये 3 मार्क्स से एग्जाम में आता है। चलिए देखते हैं कि इसे कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। पहले सवाल समझते हैं। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। व्हाट इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम? A parallelogram inscribed in a circle is called a cyclic parallelogram। मतलब सर्कल के अंदर जो पैरेललोग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे लोग? साइक्लिक पैरेललोग्राम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक रेक्टेंगल, साइक्लिक पैरेललोग्राम, सर्कल के अंदर जो भी होता है उसे हम लोग साइक्लिक कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि बोल क्या रहा है कि साइक्लिक जो पैरेललोग्राम होते हैं वो एक्चुअली रेक्टेंगल ही होते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि ये दो साइड्स जो हैं थोड़ा सा ऑब्लिक होते हैं। ऑब्लिक नहीं भी पैरेलल ही होते हैं लेकिन झुके हुए होते हैं। ठीक है। आमतौर से यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है ना। तो सर्कल के अंदर हम लोग पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और इस तरह का पैरेललोग्राम हम लोग नहीं बना पाएंगे। पैरेललोग्राम बनाएंगे वो बन जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है। तो हमको साबित करना है कि अगर सर्कल में हम लोग पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो पैरेललोग्राम एक्चुअली रेक्टेंगल ही है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बात समझ लेते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल में ऑपोजिट एंगल्स 90 के होते हैं। हर एंगल 90 के होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ही नहीं, हर एक एंगल 90 का होता है। तो सिर्फ एक किसी भी पैरेललोग्राम का एक एंगल भी 90 का अगर हम लोग प्रूफ कर दिए ना तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं। ठीक है। और ये बात, उसके बाद अगर सर्कल के अंदर है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में बताया हूं कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो उसका ऑपोजिट एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे? उनका सम 180 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री होंगे। तो इन्हीं दो कॉन्सेप्ट के जरिए इसको हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे इसको प्रूफ किया जाए। सबसे पहले फिर सवाल में जो है नाम नहीं दिया गया है तो हम लोग थ्योरम में जैसे सपोज करते हैं यहाँ पर भी सपोज करेंगे, उससे पहले नक्शा बना लेते हैं। ठीक है। तो हमको साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाना है, उससे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है। इस सर्कल के अंदर एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं हम लोग। तो ये लाइन जो है इसका पैरेलल है और उसी के बराबर एक दूसरा लाइन लेते हैं जो पैरेलल है और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। हम कोशिश किए पैरेललोग्राम बनाने की, लेकिन बन गया वो रेक्टेंगल। देखते हैं, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया। एबीसीडी क्या है? तो एबीसीडी मैं पैरेललोग्राम ही बनाया हूं। हम लोग पैरेललोग्राम ही बनाए हैं। तो मान लेते हैं लेट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का शॉर्ट फॉर्म है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। हमें क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव, हमको प्रूफ करना है कि एबीसीडी क्या होगा? इज अ रेक्टेंगल होगा। इसको रेक्टेंगल हम लोग को प्रूफ करना है। फिर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट प्रूफ करते हैं, देखा जाए। चूंकि ये सर्कल के अंदर है तो इसके अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं क्या कि एंगल डी जो है और एंगल बी जो है दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एबीसीडी क्या है? साइक्लिक। एबीसीडी इज साइक्लिक पैरेललोग्राम। सर्कल के अंदर होने से ही ये प्रॉपर्टी काम करेगा। ठीक है। दूसरी बात, चूंकि ये पैरेललोग्राम तो है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स जो है वो बराबर भी होते हैं। तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि डी जो है वो बराबर है एंगल बी का। इसका रीजन क्या देंगे हम लोग? तो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, क्लास 9 में ये थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं, वो बराबर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं और दोनों का सम 180 हो रहा है, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या हो सकता है? दोनों का वैल्यू 90 होगा, बराबर भी है और सम 180 भी होगा। तो 90 90 होगा तब तो 180 होगा। ठीक है। इस तरह डी और बी दोनों अगर 90 हो गया तो ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, इस तरह ये भी 90, तमाम एंगल्स 90 हो गए। उतना हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली लिख देंगे क्या कि एबीसीडी जो है वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल साबित हो गया। एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल
ये प्रूफ हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था। 3 नंबर का क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।